फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको फिल्म एक्ट्रेस साधना से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। साधना के बारे में कई एपिसोड्स इस चैनल पर पहले से बने हुए हैं। एपिसोड के अंत में एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी, वहां से आप वो एपिसोड्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दो सितंबर 1941 को कराची में एक सिंधी परिवार के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा अंजलि। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची से बम्बई आ गया और सिंधी कॉलोनी में रहने लगा। पिता ने घर के पास किराए की छोटी सी दुकान कर ली। माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, हाथ बटाने लगी और अपनी छोटी बेटी अंजलि को घर पर ही पढ़ाने लगी। स्कूल में पढ़ाई करवाने लायक पैसे नहीं थे। 8 साल की उम्र तक अंजलि को उसकी माँ ने घर पर ही पढ़ाया। अंजलि से भी बड़ी एक बेटी थी जो पढ़ाई में कमज़ोर थी। बड़ी बेटी का नाम था सरला। कहा जाता है कि वो कराची से बम्बई आई ही नहीं। क्या कारण था, उसके बाद कहाँ गई, क्या हुआ, उसके बारे में कोई और जानकारी अवेलेबल नहीं है। अंजलि के चाचा फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते थे, हरी शिवदासानी। अंजलि के पापा की फेवरेट एक्ट्रेस और डांसर थीं बंगाली एक्ट्रेस साधना बोस। अपनी बेटी का एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट देखकर उन्होंने अपनी बेटी अंजलि का नाम साधना कर दिया। श्री 420 के 2 गानों में साधना ने एज बैकग्राउंड डांसर काम किया, मुड़ मुड़ के ना देख और रमैया वस्तावैया। रमैया वस्तावैया में उनका पोर्शन इस्तेमाल नहीं किया गया। साधना को पहला प्रॉपर रोल मिला 1958 में आई पहली सिंधी फिल्म में। फिल्म थी अबाना। साधना शीला रमानी की बहन बनी। निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी की ये पहली फिल्म थी। साधना की पहली हिंदी फिल्म थी लव इन शिमला, जो 1960 में आई। हीरो जॉय मुखर्जी, निर्माता उनके पिता एस मुखर्जी, निर्देशक राम कृष्ण नैयर, जो आगे चल के साधना के पति बने। 1962 में साधना की किशोर कुमार के साथ एक फिल्म आई मनमौजी। एवीएम प्रोडक्शंस की फिल्म थी। निर्देशक थे कृष्णन पंजू, संगीतकार मदन मोहन। फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी थी। ऑडियंस ने साधना को पसंद किया, नॉर्मल बात थी। पर ख़ास बात ये थी कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने साधना के बारे में कहा था कि जो साधना ने किया है वो नूतन, मीना कुमारी, माला सिन्हा भी नहीं कर पाती। रहा है। 1963 की सबसे बड़ी हिट मेरे महबूब ने साधना को नंबर 1 हीरोइन बना दिया था। मेरे महबूब का असर क्या हुआ, इससे जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं। कला निकेतन साड़ी शॉप उस दौर में बम्बई की बहुत फेमस दुकान थी। एक दोपहर बहुत लोग उस शोरूम के सामने इकट्ठा होने लगे। बहुत कम समय में हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। शोरूम के मालिक ने यह नज़ारा अंदर से देखा तो चिंतित हो उठा।
शोरूम के मालिक को डर था कि इस भीड़ के कारण उसके शोरूम के कीमती शीशे टूट ना जाएं, कोई बवाल ना हो जाए। फिर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आ गई और भीड़ को वहां से हटा दिया गया। तब जाकर शोरूम के मालिक और बाकी लोगों को समझ आया कि असल बात क्या थी। मेरे महबूब की हीरोइन साधना अपनी माँ के साथ शोरूम में साड़ियाँ खरीदने आई थीं और वहां बैठी साड़ियाँ सिलेक्ट कर रही थीं। भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन थी। साधना को भी ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतने लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पुलिस साधना को प्रोटेक्ट करती हुई पिछले दरवाजे से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बिठाकर साधना की गाड़ी तक उन्हें छोड़ा। साधना जब खरीदा हुआ सामान अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी की डिक्की में रख रही थी तो एक नौजवान पुलिसमैन ने साधना का ऑटोग्राफ ले लिया था। मुंबई के चोर बाजार से बहुत कीमती सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है, पर खरीदने वालों को सामान की समझ होनी चाहिए। साधना एक दिन अपनी सहेली के साथ चोर बाजार चली गई। सहेली मुस्लिम थी, उसने बुर्का पहना था। साधना ने भी बुर्का पहन लिया। मेरे महबूब के कारण साधना को बुर्का पहनना तो अब अच्छे से आ गया था। गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठकर दोनों बेफिक्र होकर बाजार में पहुंच गईं। चोर बाजार की एक छोटी सी दुकान में दोनों किसी चीज को अच्छे से देख रही थीं, उसकी जांच कर रही थीं कि साधना को खुसर पुसर सुनाई दी। साधना ने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटती हुई उसे कार तक ले आई। दोनों कार में बैठी और कार तेजी से वहां से चली गई। तब साधना ने अपनी सहेली को बताया कि उसने लड़कों के बीच हो रही क्या बात सुनी थी। एक लड़का दूसरे से कह रहा था कि मुझे आवाज सुन के शक हो गया था कि ये बुर्के वाली लड़की फिल्म एक्ट्रेस साधना है। फिर मैंने उसके पैरों में चप्पल देखी। मैंने 21 बार मेरे महबूब देखी है। मुझे याद है साधना के पैर की एक उंगली दूसरी उंगली पर चढ़ी हुई है। आज मैंने बुर्के वाली लड़की के पैर देखे और पहचान गया कि यह साधना है। असल में मेरे महबूब के बाद बहुत सी ऐसी बातें हुईं जो साधना और मेरे महबूब से जुड़ी थीं। 1965 में साधना ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम था ए डेट विद स्टार्स। प्रोग्राम नेशनल डिफेंस फंड जमा करने के मकसद से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें डेविड, जयराज, मदन मोहन ने भी हिस्सा लिया था। यंग फौजियों ने साधना को करीब से देखा और साधना के दीवाने हो गए। उनकी दीवानगी का दूसरा कदम आगे पता चलेगा। साधना ने प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात करके नेशनल डिफेंस फंड के लिए 70,000 रुपये और अपने ढेर सारे कीमती जेवर दिए। रामानंद सागर द्वारा ऑर्गेनाइज किए आरजू के चैरिटी प्रीमियर पर साधना खुद मौजूद थी। वहां से इकट्ठा हुआ पैसा नेवल डॉकयार्ड टीबी फंड को दिया गया। साधना के बारे में फेमस था कि वो सोशल गैदरिंग्स में जाती नहीं थी। असल में ये था कि वो फालतू फिल्मी पार्टीज में नहीं जाती थी। किसी मीनिंगफुल गैदरिंग के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। 1965 की इंडो पाक वॉर के समय फंड इकट्ठा करने के लिए साधना ने दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मीना कुमारी और मोहम्मद रफ़ी का पूरा साथ दिया। कुछ दिन ढूंढ लेंगे अपने अपने साथ। बहुत साल अपने पेरेंट्स के कारण अपनी लव लाइफ को टालती हुई साधना ने आखिरकार आर के नैयर से शादी कर ली। 7 मार्च 1966 होली का दिन। वो रात पुणे के आर्मी इंस्टीट्यूट के नौजवानों ने शराब पीते हुए अपने आप को नशे में डुबोकर मनाई। ये उनकी दीवानगी का दूसरा स्टेप था। 1966 में साधना की शम्मी कपूर के साथ एक और फिल्म आई बदतमीज। इसकी रिलीज के बाद साधना की तबीयत खराब हो गई थी। पता चला उन्हें थायराइड है। कहते हैं कि शादी के बाद तकदीर बदल जाती है। हुआ यहाँ भी कुछ ऐसा ही। तकदीर बदल गई या तकदीर में पहले ही ये लिखा था। पर साधना की जिंदगी पर नजर डालें तो जब साधना की शादी हुई तब साधना टॉप स्टार थीं, अपनी लाइफ के बेस्ट समय में थीं। शादी के बाद साधना की जिंदगी को सिर्फ तकलीफों ने घेर लिया। इस सारी बात का मतलब ये है कि साधना को अपने पति से वो सुख नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आर के नैयर की लाइफ संघर्ष करते ही गुजरी। साधना की कमाई दौलत भी उन्होंने अपनी फिल्मों में इन्वेस्ट कर दी। असल में शादी के बाद
साधना ने सिर्फ तकलीफें ही देखीं। शायद तकदीर में यही लिखा था। देश को पैसे देने वाली साधना के इलाज के लिए उसके पति को कर्जे लेने पड़े। साधना के आखिरी समय की तकलीफें साधना के इस एपिसोड में बताई हैं। साधना और उनकी चचेरी बहन बबीता के बीच अनबन क्यों हुई थी, वो कहानी इस एपिसोड में है। एपिसोड में दी गई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रबोध कुमार गोविल जी की बुक ज़बान यार मन तुर्की से ली गई है। आज साधना के जन्मदिन पर उन्हें दूसरी दुनिया के सुकून की दुआ करते हुए यह एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।